ये है दिल्ली की डबल डेकर बस जिसमें हम लोग दिल्ली के हेरिटेज साइट्स को एक्सप्लोर करेंगे। जो आप देख रहे हैं ना वो राष्ट्रपति भवन है। दोस्तों, विक्रम ढल्ला ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं जा रहा हूँ दिल्ली दर्शन करने के लिए दिल्ली की डबल डेकर फुली एसी बस में। और हम लोग वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस घूमेंगे और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं दिल्ली की वो घूमेंगे। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और जो भी मेरे नए व्यूवर्स है वो चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, ये गेट नंबर 6, 5 तो नहीं है, उन्होंने 5 बताया था। अब बस कहाँ आएगी पता नहीं भाई। तो दोस्तों, ये है दिल्ली की डबल डेकर बस जिसमें हम लोग दिल्ली के हेरिटेज साइट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि ऊपर बैठेंगे, पता नहीं है कैसे बिठाते हैं, क्या करते हैं। तो ये वो डबल डेकर बस है, फुली एसी है। और पिछले साल से नहीं, कुछ टाइम पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अंदर चलते हैं इस बस के, दिखाता हूँ मैं आपको। तो भैया ये है बस हमारी। ऊपर ही बैठ सकते, कहीं बैठ जाओ हैं। तो भाई आगे बैठेंगे हम, तो भाई बड़ा मजा आएगा आगे। तो ये भाई डबल डेकर बस, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठा हूँ इस तरीके से। पहले कभी दिल्ली में ऐसी बसें चलती थी पर वो एसी नहीं होती थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, ऊपर बहुत ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है। तो एक बार बैठ के देखते हैं आगे किस तरीके की है। तो दोस्तों, ऊपर तो बहुत गर्मी हो रही है, नीचे तो एसी चल रहा था, तो ऊपर एसी नहीं चल रहा है। एसी के पॉइंट तो बस में छूटे हुए हैं, पर पता नहीं एसी ऊपर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अगर एसी पूरे टूर पे नहीं चला तो सारे ना इस हेरिटेज टूर की ना ऐसी तैसी जाएगी, बेकार हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। गर्मी सी लग रही है मुझे तो। अब नीचे बैठे हैं तो मज़ा नहीं आएगा, ऊपर बैठ रहे हैं तो गर्मी लग रही है। दोस्तों, एसी तो चला दिया। मैं भी बोलने गया था नीचे, मैं कहा भाई ऊपर का एसी चलेगा या ना चलेगा, या गर्मी में बढ़ गए। तो वो भूल गए थे, तो एसी चला दिया है उन्होंने। अब आ रहा है मज़ा बहुत, और अब व्यू भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर से बैठे हुए, जैसे जहाज में नहीं बैठे होते, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली हाट IN है ना जो, उसके बिल्कुल साथ में ये बस खड़ी हुई है। और सामने ना दिल्ली हाट का INA का जो मेट्रो स्टेशन है वो है। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 के बिल्कुल सामने खड़ी होती है। इन्होंने कहा था कि 8:40 पे हम बस को चला देंगे, पर 9 बजने वाले हैं, पर अभी बस चली नहीं है। और कूलिंग की तो मैं कह दूं कि ऊपर की जो कूलिंग है ना वो थोड़ी सी ना नीचे वाली कूलिंग से लो है। हालांकि मैं थोड़ा सा आगे बैठा हूँ, आगे का सबसे आगे वाली सीट पे बैठा हूँ व्यू के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी ना कूलिंग कम है, बीच में बहुत अच्छी कूलिंग लग रही है बस के। मैं दिखा देता हूँ। और ये जो पैसेंजर्स हैं ना इस बस के, वो बैठे हुए हैं साहिब। तो मैंने हालांकि आते ना सबसे आगे वाली जो सीट थी ना उसको ले लिया था, पर जब गर्मी लगी तो मैं पीछे चला गया। तो आगे वाली सीट पे कोई बैठ भी नहीं रहा गर्मी के मारे। पर खैर इतनी गर्मी भी नहीं है, तो बस वेट कर रहे हैं कि बस कब चलेगी। और जो पहला हमारा स्टॉपेज होगा ना इस हेरिटेज टूर का, वो होगा विजय चौक का।
तो ये इस बस के मुझे लग रहा गाइड है और टिकट चेक कर रहे हैं सभी की। अभी मैंने इनसे बात करी थी तो इन्होंने कहा है कि अभी हमारा ना एक जो टूरिस्ट है वो आने वाला है, उसके बाद बस हम बस को चला देंगे और उस टूरिस्ट को 5 मिनट का टाइम। तो दोस्तों फाइनली हमारी बस चल दी है और ऊपर बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे जहाज में बैठ गए हों, बड़ा मज़ा आ रहा है। वाह, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हालांकि किसी ज़माने में बसें दिल्ली में चला करती थी, इसको दोबारा शुरू किया गया। See on the left hand side, this is Safdarjung tomb. सफदरजंग टोम, टोम का मीन्स किसी को पता है क्या होता है? टोम मकबरा, जहाँ पे किसी की कब्र होती है, किसी फेमस पर्सनैलिटी की एक्चुअली। ठीक है, if you see on your left hand side again the clear view of Safdarjung tomb, this is the tomb, this is the mosque, and if you see behind the mosque, that is the main tomb. Okay. हमारे बड़े बड़े पेंटर्स हैं वो एक स्टोरी के अंडर उस पेंटिंग को बनाते हैं। वो जो पेंटिंग होती है वो पूरी स्टोरी करती है। इफ यू सी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड अगेन, दिस इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो दोस्तों जो हमारा पहला डेस्टिनेशन था विजय चौक, हम वहाँ पहुँच गए हैं और ये वो सड़क है जहाँ से रिपब्लिक डे की 26 जनवरी की परेड निकलती है और सामने इंडिया गेट है। यहीं से होकर जो परेड है 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की वो निकलती है और सामने जो आप देख रहे हैं ना वो राष्ट्रपति भवन है। तो दैट इज द चौक जिसका नाम है विजय चौक फोल। ठीक है, उसके पीछे आप देखेंगे एक सर ने बताया था फोल जैसा है ना, तो इन्होंने कहा जो ये व्हाइट वाला है ना, नहीं एक्चुअली ये कैनोपी सा लग रहा है, ये विजय चौक है। जयपुर के राजा ने, ठीक है, वो जो कॉलम है जयपुर के राजा ने बनवाया था। और इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है ये बनवाया था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। जब उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी कैलकाटा टू दिल्ली, तो उन्होंने अपने एक डिजाइनर को पहले अपॉइंट किया था जिसका नाम था एडविन लुटियंस। ठीक है, उसने ये पूरा सेंट्रल विस्टा, ये जो एरिया है कनॉट प्लेस वाला, न्यू दिल्ली वाला जो पूरा एरिया है, उसने इसको पहले डिजाइन किया और फिर यहाँ पे काम शुरू हुआ। और जब ये सारी चीजें बन गई उसके बाद जो है जो हमारी उनकी कैपिटल थी कैलकाटा, वो उन्होंने यहाँ पे फिर शिफ्ट की। जो आप राष्ट्रपति भवन जैसे सर ने बोला, राष्ट्रपति भवन का पहले नाम था वायसराय हाउस, क्योंकि वायसराय हेड होता था उस टाइम पे, तो वायसराय हाउस था, जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने राष्ट्रपति भवन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सर ने बताया था टोम बोला था यहाँ से सर ने किसी ने, तो आप उसका जो टोम देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का, किसी ने सांची स्तूपा विजिट किया है? सांची स्तूपा किसी ने नहीं किया? अच्छा, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड, ओके। मध्य प्रदेश के अंदर सांची स्तूपा है। 200 रुपए का नोट आपने सबने देखा होगा, उसके पीछे एक फोटो है, वो है सांची स्तूपा। ठीक है, अब तो सभी ने देखा है। तो सांची स्तूपा से उसका जो टोम है वो कॉपी किया गया था। ठीक है, तो और उसके साइड में आप बाउल जैसे दो देख पा रहे हैं, बाउल जैसे रखे हुए हैं, दो बड़े बड़े कटोरे जैसे उसके बगल में देख पा रहे हैं, वो है राजपूताना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वो भी उन्होंने कहाँ से किया कॉपी? राजपूताना स्टाइल से। तो अंग्रेजों ने बेसिकली क्या किया है, उन्होंने हमारी चीज हमें ही बना के दिखा दी और अब पूरी वाहवाही उसकी उन्होंने लूट ली, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक दो दोनों साइड पे आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं,
ये है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी जो पीएमओ है, पीएमओ मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो सब इन्हीं में थी। वो हमारे पूरे जो ऑफिस थे वो सब इन्हीं में थे, लेकिन वो अब कन्वर्ट कर दिए गए हैं किसमें, कर्तव्य भवन में। न्यू बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। एक प्रोजेक्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो न्यू बिल्डिंग एंड न्यू पार्लियामेंट ये बनाई गई है, ठीक है। और न्यू पीएमओ जिसका नाम सेवा तीर्थ है, ठीक है, वो सब वहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं। और ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं, इनको म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ये जो रोड आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, ये जो रोड है इसी का नाम था राजपथ। राजपथ मीन्स किंग्स वे, किंग्स पाथ, जिसपे सिर्फ राजा को ही अलाउ था चलने का। हम कॉमन लोगों को इस पे परमिशन नहीं थी आने की, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी जो गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया है। इसी के दोनों साइड में जो कर्तव्य भवन है वो बनाए गए हैं, जहाँ पे धीरे धीरे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं शिफ्ट करी जा रही है, ठीक है। सामने आप इंडिया गेट देख सकते हैं। तो हर साल 26 जनवरी के दिन हमारी नेशनल परेड का आयोजन यहीं से होता है, जो कि स्टार्ट होती है विजय चौक से और खत्म होती है इंडिया गेट पे। तो उसी तरह हम भी अपना टूर स्टार्ट कर रहे हैं विजय चौक से और खत्म करेंगे इंडिया गेट पर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज कम थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो राउंड वाली बिल्डिंग है, दिस इज आवर ओल्ड पार्लियामेंट, ठीक है। और इसके ठीक बाजू में है न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, जो ट्रायंगुलर शेप में है। और जो पुरानी वाली है वो बनवाई थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो नई वाली है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बनी है, जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, ठीक है। अब वो ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, ठीक है, यानी कि 3 कोने, ट्रायंगुलर यानी जहाँ 3 एंगल होते हैं। अब तीनों एंगल पे, एक एंगल पे बना हुआ है राज्यसभा हॉल, एक पे बना है लोकसभा हॉल और एक पर है कोर्ट यार्ड। अच्छा मुझे बताइए हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? बेनियन ट्री। तो आप कोर्ट यार्ड में जाएंगे तो वहां पे सेंटर के कोर्ट यार्ड में लगा हुआ है बेनियन ट्री, हमारा नेशनल ट्री, ठीक है। हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। अगर आप लोकसभा हॉल में जाएंगे तो वो जिस थीम पे बना है वो पीकॉक थीम के ऊपर पूरा डिजाइन है लोकसभा हॉल। इफ यू विल गो टू राज्यसभा हॉल तो हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। तो वो लोटस के ऊपर पूरा बेस्ड है, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? जहाँ पर हमारे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी देश को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ लॉज होते हैं जो जिनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारे भारत देश को पूरा चलाने के लिए यहीं पे सारे कानून बनते हैं, ठीक है, जिसकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इफ यू विल गो ऑन दिस साइड, विजय चौक से आप अगर आप दिस साइड जाएंगे तो आप सेवा तीर्थ देख पा रहे होंगे। सेवा तीर्थ है जो हमारा नया पीएमओ है, यानी कि नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और नए व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नेशनल म्यूजियम। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नेशनल म्यूजियम, जो कि पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है। यहाँ पर 5000 वर्षों का जो इतिहास है, चाहे वो हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पुराने सिक्के हैं, बौद्ध से भी रिलेटेड है ये। तो अंदर जाके देखते हैं किस तरीके का होने वाला है ये नेशनल म्यूजियम। तो नेशनल म्यूजियम की जो एंट्री टिकट है ना वो 20 रुपीज़ है, और बिलो 18 अगर आपके पास स्कूल आई कार्ड है तो फ्री रहेगी। तो 20 रुपये में हम लोगों ने एंट्री करनी है। तो टिकट हमारे गाइड ले रहे हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले लिया हमारे गाइड ने। चलो जी, तो टिकट लेके हमने एंट्री कर ली है और अब मुझे लग रहा है कुछ चेकिंग भी होनी है।
तो चेकिंग करा के हम लोग फाइनली अंदर एंट्री कर देंगे। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि जो बड़े बैग हैं वो जमा हो जाएंगे, छोटे बैग अंदर ले जा सकते हैं हम लोग। तो बहुत कूलिंग है यहाँ, तो बहुत कूल है। म्यूजियम के हम अंदर हैं। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। हज़ारों साल पहले लोग शहर बना के रहते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनके जो शहर थे वो हमारे आज के शहरों से ज़्यादा अच्छे थे। उस टाइम के लोग भी इतने अच्छे थे। सिविक सेंस आजकल बहुत फेमस है, ट्रेंड में चल रहा है सिविक सेंस। तो हमसे ज़्यादा सिविक सेंस उन लोगों में था, ठीक है। तो वो जो सिविलाइजेशन थी पूरी वर्ल्ड के अंदर 4 इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन एट द टाइम। नंबर 1 इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन। ये सारी सिविलाइजेशन थी नदी के किनारे होती थी। अपने में इंडस वैली कौन सी नदी के किनारे, इंडस रिवर, सिंधु नदी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इजिप्ट नील नदी, वेरी गुड। मेसोपोटामिया दजला फरात, वेरी गुड। एंड चाइना सिविलाइजेशन येलो रिवर, ऑल्सो नोन एज हांगो रिवर एंड येलो रिवर। ये सारी सिविलाइजेशन थी। इसके बारे में हम अंदर देखने को हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम हैं। मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा इस म्यूज़ियम के अंदर आइटम्स हैं जो हमें हज़ारों सालों का इतिहास बताएंगे। सेकंड फ्लोर पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स एंड द कॉइन्स ऑफ लेदर, रबर के कॉइन्स, पत्थर, स्टोन के कॉइन, ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ कॉइन्स देखेंगे। सेकंड फ्लोर पे अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। उस टाइम के लोग म्यूज़िक भी बजाते थे, तो उस टाइम पे कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे वो सब आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये 2 धर्म दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, आज के बिहार से। बिहार से 2 बड़े धर्म निकले हुए थे। इनके बारे में भी हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्चर है, मूर्ति है, ये मोहिनी की है। आप इसको देखो, मोहिनी। तो ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो 5000 वर्षों का इतिहास हमारे हिंदुस्तान का बताती हैं। तो ये सरस्वती है जैसे, तो काफ़ी सारी इस तरीके की जो मूर्तियाँ हैं तो वो यहाँ पर है। तो हमारे हिंदुस्तान का ना ये इतिहास है जो यहाँ पर आपको नेशनल म्यूज़ियम में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूँ, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर ना कोइन भी है अलग अलग तरीके के, रबड़ के, तांबे के। तो ये मैप है नेशनल म्यूज़ियम का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य, शुंग, सतवाहना कलाएँ, ये आप पढ़ रहे हैं खुद ही इसको जूम करके। तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास संजो के रखा है इस नेशनल म्यूज़ियम में। देखो सिक्के भी मैं जैसे बता रहा था आपको। और मैंने सुना था कि यहाँ पर बौद्ध के अवशेष भी हैं। अब ये कितना सच्चाई तो देखने पे पता लगेगा, क्योंकि मैंने इसका इतिहास पढ़ा था नेशनल म्यूज़ियम का। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि बौद्ध के अवशेष भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का।
आदिनाथ जी की मूर्ति है। अंदर एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं है और मैं चोरी चोरी से ले आया हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो दोस्तों अंदर ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने भी फिर मुनासिब नहीं समझा ना ज़्यादा वीडियोग्राफी करना, पर कहीं कहीं पे हमने फ़ोटो खींच ली थी। फ़ोटो कहीं कहीं खींच सकते थे और हमने थोड़ी बहुत कहीं वीडियो भी बना ली। उन्होंने हालांकि मना किया था, फिर हमने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। पर अगर आप आओ ना यहाँ पर तो बहुत टाइम लेके आना, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत सारे कॉइन्स देखे हमने, कॉइन्स की वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकते थे। कॉइन्स बहुत पुराने पुराने कॉइन थे, छोटे छोटे, बहुत रबड़ के भी थे उसके अंदर, तांबे के भी थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी अगर आप नेशनल म्यूज़ियम में आओ ना तो यहाँ टाइम लेके आना, तो बहुत अच्छा है, एजुकेशनल है। तो दोस्तों ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये जो एजुकेशनल म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम, यहाँ पर बच्चों को लेकर ज़रूर आएँ और जो अपनी हिस्ट्री है अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर्स की, वो दिखाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है ना, इसमें वीडियोग्राफी भी नहीं हो सकती थी, मना कर देते थे। कहीं कहीं पर मैंने थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी करी है, फ़ोटोग्राफी अलाउड थी। तो आप जब भी आएँ नेशनल म्यूज़ियम में टाइम लेकर आएँ और अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही एजुकेशनल है और बहुत अच्छा है। दोस्तों वापस हम अपनी बस में आ गए हैं, बहुत अच्छा था। हमारी 2 साइड्स हो गई हैं, 2